प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया को पहचानने में दिक्कत होती है? तो आज हम इन सभी क्रियाओं को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं और केवल 1 से 2 सेकंड के अंदर आप इन सभी क्रियाओं को पहचान जाओगे और सही उत्तर कर पाओगे। देखिए, यहाँ पर संरचना के आधार पर 3 क्रियाएं दी गई है, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया, और यही बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला है नाम धातु क्रिया, जहां पर संज्ञा या विशेषण शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है, वहां पर नाम धातु क्रिया होती है और शब्द के अंत में आना या फिर इयाना प्रत्यय लगा हो या फिर इसकी आवाज आए। जैसे शब्द मिलेगा हथियाना, बतियाना, करमाना और गरमाना। यहाँ पर याना और इयाना प्रत्यय देखने को मिल रहा है। उदाहरण से समझिए, उसने जमीन हथिया लिया, हाथ से आ जाएगा हथियाना। उसी प्रकार हमें बड़ों के सामने तुतलाना नहीं है, तो यहाँ पर आ रहा है आना। उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, तो यहाँ पे भी हाथ से बना हथियाना। तो जहां पर आना या इयाना प्रत्यय आएगा, वहां पर आंख बंद करके आपको लगा देना है नाम धातु क्रिया। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। खुद काम ना करके हमें किसी दूसरे से काम करवाना होता है। अगर क्रिया शब्द के पीछे वाना या फिर याना लगा होता है तो वहां पर हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान रखना, वाना या आना। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक हो जाता है और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक वह होता है जहां पर कर्ता खुद आगे रहकर प्यार से काम सिखाया या करवाता है, यानी आप काम में इन्वॉल्व रहोगे, यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ नहीं होता। जैसे आना। अब यहाँ पर आना के बहुविकल्पित रूप आएंगे, जैसे आया, आए, आई, आती, आता, आते। तो ये सारे अगर वर्ड्स आपको दिखते हैं क्रिया के अंत में, तो वहां पर हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर क्या आया है, यानी कि यहाँ पर आना आया है। ठीक है, राम ने भूखे को खाना खिलाया, यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर किसी भी तीसरे व्यक्ति की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर आपको चुपचाप लगा देना है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है द्वितीय प्रेरणार्थक। जब हम राजा बाबू की तरह बैठे रहते हैं और अपना काम किसी तीसरे व्यक्ति से करवाते हैं, तो वहां होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पहचानने का तरीका, अगर आपको वाना और इसके बदलते रूप, यानी कि जैसे कि वाता भी हो सकता है, वाती, वाया, वाई, वाए, मेन इंपॉर्टेंट है वाना। ठीक है, और इसके बदलते रूप आते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे यहां समझिए, मां ने धोबी से साड़ी धुलवाई। अब यहाँ पे आपको पहचानने में क्या आ रहा है, वाई प्रत्यय। इसी प्रकार राम ने दर्जी से सूट सिलवाया, यहाँ पे भी वाया आया है। अब अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो यहाँ पे वाता आ गया है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे काम खुद ना करके किसी तीसरे से करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगली क्रिया है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी होता है जुड़ाव। तो जहां वाक्य के अंत में 2 अलग अलग क्रियाएं एक साथ आए और एक ही काम पूरा करें। यहाँ हमेशा संयुक्त क्रिया में आपको 2 क्रियाएं साथ में मिलेंगी और दोनों मिलकर एक ही काम को पूरा करेंगी। जैसे दिखाई दे रहा है, खा गया, रोने लगा, बैठ गया, कूद पड़ा, हंस दिया और कर चुका। अब यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, एक है खा गया, खा से खाना और गया से जाना, रोने से रोना, लगा से लगना। उदाहरण से समझिए, वह खाना खा गया। यहाँ पे आपको खा और गया 2 क्रियाएं नजर आ रही है, यानी कि खाना और जाना, लेकिन दोनों क्रियाएं मिलकर एक ही काम को पूरा कर रही है। खा गया यानी कि खाना खत्म हो गया, ठीक है, खाना समाप्त हुआ। उसी प्रकार है बच्चा रोने लगा, तो यहाँ पे रोने यानी कि रोना और लगा से हो जाएगा लगना। तो जहां पर 2 लगातार क्रियाएं आपको दिखाई देती है, वहां पर हो जाता है संयुक्त क्रिया। तो बहुत ही आसान है ना क्रिया को पहचानना।